बना लिए इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमने ए पी बना ली। इसका काम इतना ही था, आपको ए पी देना। जब आपको ए पी मिल चुकी है तो आपने क्या किया, S15 को यूज़ किया फॉर्मूले को, 15/2 यहाँ पर ए प्लस n-1 यानी 15-1 यानी कि 14D। इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, निकल जाएगा सब। और दोनों का अलग अलग 15 ऐसे n निकलेगा। n-1 करेंगे ना, n-1 करेंगे तो 15-1D लगेगा। हाँ लेकिन सर यहाँ पे एयर में लगा सकते हैं। एन भी लगा सकती है, एन भी लगा सकती है। देखो उसके लिए हमें A15 निकालना पड़ेगा पहले। देखो A15 निकाल लेता हूँ, ये निकलेगा 3 × 4 × 15, 3 × 15 = 60 यानी कि 63। अब मैं इस फॉर्मूले से नहीं करूँगा इसको, अब मैं किस फॉर्मूले से करूँगा इसको, इससे S15 बराबर n/2 15 पुट करता हूँ ना यहाँ पे, 15/2 और यहाँ पर A प्लस an की वैल्यू A15 पुट करूँगा ना, A15 15/2 A की वैल्यू 7 और 15 की वैल्यू 63। एक चीज़ और पूछनी है। पूछ बेटा। सर इस वाले में 14D लिखा है, हाँ। D तो फिर मालूम नहीं है हमें, डी तो मालूम है हमें, तो फिर वहाँ पे D की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। अरे बेटा अभी मैंने डी लिख दिया, अगले स्टेप में मैं पुट कर देता है इसको। अच्छा हाँ ठीक है। अब 7 और 63 63 और 7 70 होते हैं, 2 से कट कर देंगे, 35 की 15 से गुणा करोगे आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे करोगे, हाँ दोनों तरीके से आंसर निकल जाएगा, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। ठीक है बेटा। 44 मिनट्स हो चुके हैं हमें, देखो लगता है 44 मिनट्स हो गए, नहीं लगा ना, बहुत जल्दी टाइम खर्च हो गया। बोलो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 4n - n², यानी कि a ऑफ n, सम ने बोला है ना उसने, सम बोला तो s ऑफ n इज इक्वल टू 4n - n²। ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ s1, फर्स्ट टर्म क्या होगी। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म्स का सम क्या होगा। और व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी। सो फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड 9th टर्म। समझ में के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं इसने एक ही सवाल में। सबसे पहले उसने पूछा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो इसका बोलते हैं है ना, फर्स्ट टर्म क्या होगी भाई। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे S1 निकाल लेता हूँ, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर यानी कि 4 - 1 यानी कि 3। S1 कितने होगी 3, यानी कि A1 कितनी होगी हमारी 3। फर्स्ट टर्म ऑफ AP 3, टर्म ऑफ AP इज 3, क्योंकि आप जानते हैं AP की कोई पहली संख्या है। ठीक है, पहली संख्या का जोड़ कितना होता है, पहली संख्या खुद ही होती है, पहली संख्या को जोड़ का मतलब नहीं बनता, पहली संख्या A1 ही होती है। फिर उसने बोला फिर वो बोलता है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 संख्या आपका सम क्या होगा, अपनी S2 निकालना है तुम्हें। S2 बड़ी आराम से निकाल लेगी, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 8 - 4, 8 - 4 यानी कि 4। S2 कितना आया तुम्हारे पास 4, पहले 2 संख्याओं का सम कितना आ गया 4 आ गया ना, बोलो। अब सेकंड टर्म निकालनी है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, फाइंड सेकंड टर्म, थर्ड बात में। ठीक है, उसने बोला कि फाइंड सेकंड टर्म, चलो हमने इसकी बात का पालन करेंगे। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए आपको पता है, जैसे कि एक AP बना देता हूँ आपके मानने के लिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं आपको पहले S1 बताता हूँ। S1 तो आपके पास 1 आया, ठीक है। S2 कितना आएगा आपके पास 2 और 1 3। अगर आप इन दोनों की हेल्प से A2 को निकाल सकते हो। सर अगर S2 में से S1 को हटा दूंगे तो A2 आ जाएगा 100%। कैसे, मैंने कहा अच्छा S2 आया था 3, ये आया था 1, तो आ गया ना A2 2। आगे बात समझ में। S1 दे रखा है 1, S2 दे रखा है, इन दोनों का सम 3। अरे इसको मैंने तो एक एग्जाम्पल माना है, मैंने तो एक एग्जाम्पल माना है। मैंने बोला तो था मैं एक AP मान लेता हूँ, वरना 1 2 3 तो AP कहाँ है, ये तो AP है नहीं, A1 तो यहाँ पर 3 है, ये तो यहाँ से तो अलग बात है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, सम तो आप खुद भी कर सकते हो। आगे बात समझ में कैसे करना है। S1 ये रहा, S2 क्या 2 APs का सम,
ये आपके पास S2 है, जब S2 में से S1 घटा दूंगा तो A2 आ जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब कि एक लाइन भाई, एक लाइन इतनी सी है, एक लाइन इतनी बड़ी है। जब बड़ी लाइन में छोटी लाइन को घटा दूंगा तो ये वाली लाइन आ जाएगी ना, ये वाली सेकंड टर्म वाली लाइन। और सर फिर S3 निकाल के अगर S2 में से माइनस कर देंगे तो A3 आ जाएगा। A3 आ जाएगा, है ना। तो फाइंड सेकंड टर्म करने के लिए S2 भी मेरे पास है और S1 भी मेरे पास है, तो मैं बड़ी जल्दी निकाल सकता हूँ S2 माइनस S1 बराबर A2 करके। 4 माइनस 3 A2 आए मेरे पास 1, A2 मेरे पास है 1। तो वो आगे क्या बोल रहा है? थर्ड टर्म। बट ये सेकंड टर्म हो गया। फाइंड द थर्ड। इसमें फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म। थर्ड टर्म आप निकाल लोगे। A2 तो आपने निकाल लिया है, अब D निकाल लो पहले। A2 माइनस A1 करके। A2 आपके पास 1 है और A1 आपके पास 3 है। एक में 3 गया तो माइनस का 2, D आ गया आपके पास माइनस के 2। उसने बोला थर्ड टर्म निकालना है तो भाई A3 निकालो A2 जमा D करके। A2 की वैल्यू थी 1 जमा में D है मेरे पास माइनस का 2, एक में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1। A3 आ गया माइनस का। ऐसे 10 निकल जाएगी। अब A10 तुम इजीली निकाल सकते हो। A10 में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। A10 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? A प्लस 9D होता है। एक वैल्यू लिख देता हूँ सीधी, 3 + 9 और D की जगह -2, यानी कि वैल्यू बनी 3 9 दूनी 18 -18 -18 में से 3 गए तो माइनस का 16। A10 निकल के आया, सॉरी बेटा 15 है बेटा, माइनस का हो गया। एंड द nth टर्म्स। nth टर्म आप निकालना है। nth टर्म an निकालना है बस। a की वैल्यू पुट करनी है, d की वैल्यू पुट करनी है। n निकालना है। an निकालना है बस। an निकालने के लिए कुछ नहीं है बेटा। an निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है ना, n-1d। अब आपको बस a की वैल्यू पुट करनी है, d की वैल्यू, n पे पुट नहीं करना कुछ भी। a की वैल्यू 3 प्लस n की जगह n -1 की 1 जगह और d की जगह आपको -2 पुट करना है, सॉल्व कर देना है। 3 प्लस ये भीतर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2n प्लस का 2, सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5 -2n। ये आपके an टर्म भी निकल चुकी है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो क्वेश्चन बताना आगे भाई, बताना क्वेश्चन। सर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ये आसान है। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। आपको मानना पड़ेगा कि पॉजिटिव इंटीजर कौन से जो कि 6 से भाग होते हैं। देखो एक तो 6 खुद ही भाग होता है, 6 दूनी 12। 24। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। इस तरह से करते करते 40 टर्म्स तक चलना है। इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना है? S40 निकालना है। निकाल दोगे ना? ये हम जो करेंगे यहाँ लिखेंगे लेट फर्स्ट 40, मान लेते हैं फर्स्ट 40 इंटीजर्स which is 6 हो जाएगा, a हमारा yes which is divisible by 6। तो S40 निकालना बड़ी आराम से निकाल लोगे। a तुम्हारा 6 है, d तुम्हारे पास वो भी 6 है और n तुम्हारे पास 40 है। सब कुछ दे रहे हैं आराम से। मैं लिख भी देता हूँ, बल्कि आपके अगर देखोगे आगे के वीडियो में, एक 6 है, 12 में से 6 गए तो यहाँ पर आपके पास ये भी 6 है और n आपके पास 40 है। तो बड़ी आराम से कर दोगे इनकी हेल्प से लेते हुए। 13वें सवाल पाओ फटाफट। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8। आपको पहले आपको सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स। तो मान लो ऐसे ही 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरह से आगे तक मान लेना। आगे तक मान लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको बेटा। S15 निकालना सीधा बस। S15 निकालो, सेम प्रोसेस। A 8, D भी 8, n तुम्हारा 15 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसको इस पेज को यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर 14 फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब 1 3 5। हाँ, अब मानो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, आगे तक। और 49 से नीचे 49 होता है। 50 से नीचे 49 होता है ना ऑड। L भी हमारे पास प्राप्त हो गया। सबसे पहले तो हमें इनका सम निकालना है सबका, है ना, सम निकालना है सबका। तो सबसे पहले मुझे n नहीं पता, n निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे n निकालूंगा। मुझे पता क्या, मुझे पता है L 49 है मेरे पास D 3 में से 1 गया 2 है, A मेरे पास
1 है अब और सब n इजीली निकाल n मुझे पता नहीं है, तो मैं a n की हेल्प से n निकाल सकता हूँ। निकाल के दिखाऊँ? क्या पता है दिखाऊँ निकाल के? निकाल के दिखाऊँ? a प्लस n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 d, l की जगह 49 पुट कर देता हूँ, a की जगह 1 पुट कर देता हूँ, n की जगह मुझे कुछ पुट करना ही नहीं है क्योंकि मेरे पास वो है ही नहीं, पुट कहाँ से करूँगा। 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 बटे में 2, 49 में से 1 गया तो 48 बटे 2 बराबर n माइनस 1, 2 से कट गया कितने पे? 24 पे। सर एक सेकंड बोलो। हाँ तो आपने सर 2 डिवाइड में ले गए थे आप, और वहाँ पे पीछे क्वेश्चन आया था, शोभा ने पूछा था क्योंकि वहाँ बेटा 1 प्लस था, मैं इस संख्या को इस तरफ नहीं लेके चला गया, मैं पहले एक को मैं इस तरफ लेके चला गया, 49 माइनस 1 हो गया है। हाँ फिर अकेली सिंगल टर्म बची 9 माइनस 1 2, 9 माइनस 1 इंटू 2 नहीं बचा सिर्फ, तो 2 तो नीचे चला जाएगा इस तरह से। भाई मल्टीपल में 2 संख्या नहीं है, एक n माइनस 1 है, एक इंटू में 2 है, 2 संख्याएं तो है, कुछ तीसरी संख्या है यहाँ पे प्लस माइनस में, बताओ। ये देखो इस संख्या में और इसमें कोई फ़र्क दिख रहा है? इनमें और इनमें। इस केस में अगर तुम सीधा 2 को नीचे लेके जाओगे तो नहीं लिख सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि सर मैं लिख देती हूँ 49 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर लिख दूँ 1 प्लस n माइनस 1, ये रॉन्ग है क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं, 1 प्लस n माइनस 1, ये रूल ऐसे चलता नहीं है बेटा। यहाँ पर सिंगल डिजिट है n माइनस 1 और इसके बाद मल्टीपल में कोई भी संख्या होगी ना वो नीचे उठ के आ सकती है। हाँ तो अब n हमारा आ जाएगा 25। 24 कर दिया तो 24 माइनस 1 यहाँ आया तो प्लस 1 इज इक्वल टू n, 25 इज इक्वल टू n। आपको ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। n प्राप्त हो गया, अब निकालना क्या है? SN निकालना है तुम्हें, SN निकालना है। क्या कह रहे हो? सम ऑफ ऑड नंबर्स। हाँ तो मतलब S25 निकालना है तुम्हें, ये कहो। S25 निकालना है तो यहाँ से आप वैल्यू ले लेना, S25 बड़ी आसानी से निकल जाएगा ना। कंप्लीट 15 देखो बस, कंप्लीट बस 15 सवाल नहीं है तो द एंड हो गया। चैप्टर कंप्लीट। ये 5.3 का 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज इसका द एंड हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात हो चुकी है। हमें तो आज लड्डू बांटने चाहिए। ज़्यादा चीज़ नहीं हुई है चैप्टर। लड्डू बांटें आज, फिर लड्डू खाएं, लड्डू खाएं, लड्डू खाएं आज इसी बात पे। चलो तो पैसे उगाओ सब। ये पैसे तुम पर्स में पैसे रखते ना बैग में पैसे? हाँ ठीक है, बर्फी मंगवा लेते हैं चलो आज। चलो ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 6 शुरू करना है। अब आगे कौन शुरू करना है ये बताओ, आगे कौन सा शुरू करना है बता दो मुझे बस। कल आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। 7 शुरू करना है। 7 हो गया, स्कूल में नहीं हुआ? नहीं पेरेंट्स से सीखना रहता है। 7 करें, 7 कर देंगे हम तो। और 6 आएगा क्या? 6 आ रहा है यूटी में सिलेबस में, तो 6 कर लेते हैं मेरी मानो तो। पहले 6 कर लो फिर 7 में पहुंच जाओ। ये 7 कर लो कोई फ़र्क नहीं। फिर हमारे चैप्टर कितने बचते हैं इन्हें करने के बाद? हाँ 5th होने के बाद अब हमारे पास 6-7 बचते हैं। तो कौन से बच रहे हैं जरा एक बार आइडिया दोगे? अगर 7 चैप्टर को गिनोगे तो 7 है, अगर 7 चैप्टर को